बहुत समय पुरानी बात है। एक सोहनपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और दयालु थे। उसी गांव में रहने वाली काजल अपने पति सुनील और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुनील लकड़ी का काम करता था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। वे बहुत ही गरीबी में जीवन बिता रहे थे। मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था। उनके पास किसी और जरूरत के लिए पैसे नहीं थे। सुनील की माँ शांता देवी बहुत बूढ़ी और बीमार थीं। एक दिन अचानक सुनील को तेज बुखार आ जाता है। सही इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। काजल का देवर पवन बहुत चालाक था। भाई की मौत के बाद वह कुछ दिनों तक परिवार और माँ की सेवा का नाटक करता है। फिर वह अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर खेत और घर की सारी जमीन अपने नाम करवा लेता है। पवन अपनी माँ से कहता है, माँ, अब भाई नहीं रहे, भाभी खेतों में काम नहीं कर पाएगी तो सब मुझे ही संभालना होगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो, भाभी और बच्चों का खर्च मैं उठा लूंगा। भोली माँ उसकी बातों में आकर दस्तखत कर देती है, लेकिन पवन बहुत मक्कार था। कुछ ही दिनों में वह जमीन को औने पौने दाम में बेचकर गांव छोड़कर भाग जाता है। माँ दुखी होकर कहती है, कैसा बेटा है मेरा जो अपने ही घर को बर्बाद कर गया। दूसरी ओर काजल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। काजल सोचने लगती है, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। 2 छोटे बच्चे और बीमार सास की देखभाल कैसे करूंगी। कुछ दिन बीतने के बाद घर का राशन भी खत्म हो गया। पड़ोस के लोग कुछ दिन मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब किनारा कर लेते हैं। काजल अपनी बेटी से कहती है, अब बस थोड़ी दाल और चावल ही बचे हैं बेटा। कल से मुझे काम ढूंढने जाना होगा। बेटी कहती है, माँ, आप भगवान की पूजा करती हैं ना, वे ज़रूर मदद करेंगे। हाँ बेटा, भगवान ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। बच्चों और सास को खाना खिलाने के बाद काजल के लिए बहुत थोड़ा सा खाना बचा। जैसे ही वह खाने के लिए बैठी, दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। बेटी, क्या कुछ खाने को मिलेगा। काजल तुरंत बाहर आई और बूढ़ी अम्मा को बैठने के लिए कहा। काजल ने अपने लिए रखा खाना बूढ़ी अम्मा को दे दिया। बूढ़ी अम्मा ने खाना खाते हुए पूछा, बेटी, तू इतनी उदास क्यों है। काजल ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारे हाथ में स्वाद तो है, क्यों ना तुम अपने घर के बाहर ही यही दाल चावल बेचने का ठेला लगा लो। फिर उन्हें एक लाल पोटली काजल को दी और कहा, इस पोटली के अंदर जादुई नमक है। इसे खाने में डालने के बाद तुम्हारे खाने का स्वाद सबसे अलग होगा। यह पैकेट कभी खाली नहीं होगा, बस इसे संभाल कर रखना। अगले दिन काजल ने किसी से पैसे उधार लेकर एक ठेला खरीदारी और खाना बनाने और बेचने का काम शुरू कर दिया। पहले दिन दाल चावल बनाने के बाद उसने आसपास के लोगों को बुलाया। काजल की बनाई दाल चावल का स्वाद सबको बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उसके खाने की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। काजल ने सोचा कि वह अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लेगी। उसने मोहन नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। मोहन ग्राहकों से पैसे लेने और खाना परोसने का काम करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद मोहन के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, जब काजल इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसने चुपके से देखा कि काजल खाना बनाते वक्त एक खास नमक डालती है। एक दिन मोहन ने वह नमक चुरा लिया और अपने घर ले गया। काजल की बेटी ने मोहन को चोरी करते देख लिया और अपनी माँ को बता दिया। काजल ने मन ही मन सोचा, ए भगवान, अभी तो हमारे घर के हालात ठीक हुए हैं।
इसे दोबारा से बिगाड़ना मत। अगले दिन जब उसने रसोई में देखा तो वहीं जादुई नमक का नया पैकेट वहां पड़ा था। उधर मोहन ने अपने ठेले पर खाना बेचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसका खाना खाया वे गुस्से से बोले, यह कैसा बेस्वाद खाना है, तू इसे खाना बोलता है? चल हमारे पैसे हमें वापस कर। लोगों ने पैसे वापस मांगे और गुस्से में वहां से चले गए। मोहन को भारी नुकसान हुआ। और वह रोता हुआ काजल के पास आया। वह काजल से माफी मांगने लगा। काजल बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काजल को मोहन पर दया आ गई। उसने कहा, अच्छा चलो अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें दोबारा काम पर रख लूँ, लेकिन आगे से चोरी मत करना, ठीक है? मोहन को सबक मिल गया और वह पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। इस तरह काजल ने अपने मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को दोबारा संवार लिया।